अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करें और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बुजुर्ग घर से होती है जिसके बाहर रोज और उसकी बेटी हेलन खड़ी थी। इन दोनों के साथ एक छोटी लड़की भी थी जो हेलन की बेटी थी। पीछे मेड तारा लगी हुई थी। रोज को देखकर तारा पूछती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलन उसे बताती है कि मेरी माँ अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहती है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर तारा रोज का स्वागत करती है और उसके बुलाने पर सैम नाम का लड़का बाहर आता है और वह भी रोज का स्वागत करता है। सैम इसी बुजुर्ग घर का मालिक था जिसमें रिटायर्ड बुजुर्ग रहते थे। कुछ देर बाद रोज अपने कमरे में अपना सामान संभाल रही थी। इसी दौरान उसके पास फैनी नाम की बुजुर्ग महिला आती है। फैनी रोज के पास वाले कमरे में रहती थी, इसलिए वो भी रोज का स्वागत करने आई थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक बड़े से हॉल में रात का खाना खाने लगी। हॉल में विंग नाम की बुजुर्ग महिला भी आती है और वो भी बैठकर खाना खाने लगती है। विंग के बाद हॉल में मेजर नाम का बुजुर्ग आता है। मेजर काफी ठरकी बुजुर्ग था और वह रोज को देखते ही उस पर लाइन मारने लगा। मेजर के बाद गैरी भी आता है और वह भी रोज पर लाइन मारने लगा। फैनी को दोनों ठरकियों का पता था कि वे रोज की गुफा में धमाका करना चाहते हैं, इसलिए वो रोज को उन दोनों से दूर रहने की सलाह देती है। अगले दिन सभी लोग खुश नजर आ रहे थे और सलीना ने बताया कि अब से मैं यहीं रहूंगी। सलीना की बात सुनकर सभी ठरकी बुजुर्ग खुश हो गए थे, जबकि बुजुर्ग महिलाएं जल गई थीं। सभी को अपने बारे में बताकर सलीना सभी को कविताएं पढ़कर सुनाने लगी। हालांकि सभी बुजुर्गों का ध्यान कविताएं सुनने में कम बल्कि सलीना के गोल गोल तरबूजों पर ज्यादा था। यहां रहने वाले सभी बुजुर्ग शाम के नाश्ते को काफी पसंद करते थे। नाश्ते के दौरान ही मेजर ने सलीना पर लाइन मारना शुरू कर दिया। वह सलीना के तरबूजों की तारीफ कर ही रहा था कि इसी बीच सभी लोग एक महिला की चीख सुनकर डर जाते हैं। सैम सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई भी शांत नहीं होता तो वह सलीना को अपने साथ चलने को कहता है। चीख बाथरूम से आई थी, इसलिए वे दोनों वहीं पहुंच गए थे। सैम तो लेडीज बाथरूम चेक नहीं कर सकता था, इसलिए सलीना सभी बाथरूम चेक करने लगती है। जल्दी ही उसे एक बाथरूम में लीला नजर आती है। वो सलीना को बताती है कि वह एक कीड़ा देखकर डर गई थी, जिसके बाद सलीना उसे बाहर आने को कहती है। अब सलीना और सैम सभी को बताते हैं कि लीला एक कीड़े को देखकर चिल्लाई थी और ये जानकर सभी लोग लीला पर गुस्सा करते हैं। कुछ देर बाद सैम और सलीना सभी के कमरों में जाकर उन्हें मीठा दे रहे थे। बुजुर्ग लोगों को मीठा काफी पसंद था, इसलिए सैम उन्हें हर रात थोड़ा सा मीठा खाने को देता था। सलीना मेजर को भी मीठा देने आती है। मेजर फिर से उस पर लाइन मारता है और इस बार तो वह सलीना को किस भी कर लेता है। उधर गैरी भी लीला के पास आ गया था, क्योंकि उसकी नजर काफी समय से लीला पर थी। वह लीला की गुफा में धमाका करना चाहता था। लीला भी काफी प्यासी थी, इसलिए वह भी गैरी को अंदर बुला लेती है। अगले दिन सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। लीला आज काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि गैरी ने उसकी प्यास बुझा दी थी। नाश्ते के बाद रोज सैम के पास आती है। वह अपने कमरे में सफाई करवाना चाहती थी, जिस कारण सैम सफाई वाली को बुलाता है। सफाई वाली का नाम एमा था और सैम उसे रूवे कमरे की सफाई करने को कहता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग बड़े कमरे में बैठकर उतलों का खेल देख रहे थे। कुछ को यह खेल पसंद आ रहा था, जबकि कुछ इसे देखकर बोर हो रहे थे। यह खेल सैम और सलीना ने पेश किया था, लेकिन फिर भी यह खेल ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। खेल के बाद मेजर सलीना की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि वह साला उसकी गुफा में धमाका करना चाहता था। रात को सोने से पहले रोज बाथरूम में हाथ मुंह धो रही थी। जब वह बाहर आती है तो गलती से मेजर से टकरा जाती है। रोज उससे माफी मांगती है, लेकिन मेजर कुछ परेशान नजर आ रहा था। रोज के पूछने पर वह बताता है कि यहाँ हमारी जान खतरे में है, इसलिए मैं आज रात को ही यहाँ से भाग रहा हूँ। रोज को मेजर पर यकीन था, इसलिए वह भी उसके साथ भागने को तैयार हो जाती है। उधर गैरी एक बार फिर से लीला के पास पहुंच गया था। गैरी के पास आज ताकत की गोलियां भी थीं। वह एक गोली खुद खाता है और एक लीला को देता है। गोली खाते ही दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। देर रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो मेजर को एक रहस्यमय हत्यारा मार देता है। उधर रोज भी नींद से जाग गई थी और फिर वह तैयार होकर मेजर का इंतजार करने लगी। दोनों आज यहां से भागने वाले थे, मगर जब काफी देर तक मेजर नहीं आता तो रोज मेजर के कमरे में जाती है।
कमरे में उसे कोई हत्यारा तो नजर नहीं आता, लेकिन मेजर की लाश जरूर नजर आती है। लाश देखकर वह बहुत डर गई थी। जब वह कमरे से भागने लगी तभी वह एमा से टकरा जाती है। रोज को लगा कि मेजर का कत्ल एमा ने नहीं किया होगा, इसलिए वह सीधे सैम के पास जाती है। वह सैम को सब बताती है कि मेजर मर चुका है और मुझे एमा पर शक है। सैम उसे शांत रहने को कहकर सीधा मेजर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अगले दिन जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तो सैम सबको बताता है। क्या मेजर की तबीयत बिगड़ गई होगी या फिर उसे दौरा पड़ा होगा? वैसे रोज और उसकी टीम को यकीन था कि मेजर की तबीयत नहीं बिगड़ी थी, बल्कि किसी ने उसकी जान की टीम को बता दिया था कि मेजर को पता था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो यहां से भागना भी चाहता था। कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो गया और सलीना फिर से सभी का मनोरंजन करने लगी। इस बार बस इतना फर्क था कि उसके तरबूजों का दीवाना मेजर जिंदा नहीं था। ऐसे ही एक रात एक नया लड़का बुजुर्ग घर में आता है। इस नए लड़के का नाम रॉक्सी था और वो सलीना का लवर था। सलीना ने ही उसे अपने पास बुलाया था ताकि वो उसका पानी निकाल सके। दोनों पहले ताकत की गोली खाते हैं और फिर दारू पीने लग जाते हैं। उधर गैरी भी लीला के साथ था और वो दोनों गर्मा गर्म बातें कर माहौल बना रहे थे। दूसरी तरफ रॉक्सी का डंडा सलीना की गुफा में धमाके कर रहा था। इसी बीच हत्यारा उनके सामने आता है, जिससे डर कर सलीना भाग जाती है। हत्यारे ने आते ही रॉक्सी पर हमला बोल दिया। रॉक्सी खुद को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन हत्यारे के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ फैनी ने गैरी और लीला को मजे करते देख लिया था। उसने लीला को गैरी से दूर रहने को कहा था, लेकिन लीला तो उसके साथ मजे कर भागती भागती सैम के पास पहुंच गई थी और उसने उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद दोनों डर कर एक स्टोर में आते हैं, लेकिन वहां भी एक लाश पड़ी थी। ये लाश तारा की थी, जिसे देखकर ये दोनों डर कर चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों की चीख रोज और फैनी ने भी सुन ली थी और दोनों विंग के पास आती हैं। दोनों विंग से मदद मांगती हैं। तीनों को सिर्फिरे मैक्स पर शक था कि वो ही कातिल होगा। मैक्स उन्हें सब बताता है कि 3 महीने पहले मैंने एक कत्ल होते देखा था और कातिल ने नकाब पहन रखा था। मैंने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने मेजर को भी बताया था और उसे मुझ पर यकीन भी था, लेकिन वो मुझ पर यकीन करती है। तीनों ने फैसला कर लिया कि अब वो रहस्यमय हत्यारे को पकड़कर ही रहेंगी। उधर हत्यारा लीला और गैरी के पास आकर उन दोनों को मार देता है। इसी बीच फैनी और विंग को सलीना पर शक हो गया, क्योंकि वो एक कमरे में छुपी हुई थी। वो सलीना को पकड़कर उससे पूछताछ करना चाहती थी। इसी बीच रोज गलती से हत्यारे को देख लेती है। इसके बाद वो फैनी के पास आकर उसे बताती है कि सलीना कातिल नहीं है। रोज की बात मानकर सलीना को छोड़ दिया जाता है। बाहर खड़ी रोज को एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह आवाज की तरफ बढ़ती है, उसे हत्यारा नजर आता है। इससे पहले कि रोज शोर मचा पाती, हत्यारे ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते हत्यारा उसे एक कमरे में ले आया। यह रहस्यमय हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यहाँ का मालिक सैम ही था। रोज उसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सैम उसे बताता है कि मैंने बुजुर्गों की 5 साल तक सेवा की, लेकिन बदले में ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। 1 साल पहले मैंने एक कागज तैयार किया। इसके बाद जो भी बुजुर्ग यहां रहने आता, मैं उससे वो कागज जरूर साइन करवाता था। कागज पर लिखा होता था कि अगर बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो उसकी सारी जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। मैं उन्हें मारने लगा ताकि मैं अमीर बन सकूं। रोज को सब बताकर उसने उसे भी मारने का फैसला कर लिया। वह जैसे ही अपना हथियार उठाने जाता है, रोज की नजर सामने रखी कैंची पर पड़ती है। वह जल्दी जल्दी कैंची उठाकर सैम पर हमला करती है और कमरे से भाग जाती है। उधर रोज की टीम एमा को मार रही थी, लेकिन रोज उनके पास आकर उन्हें सब बता देती है। रोज का पीछा करते करते सैम भी बाहर आ गया, लेकिन अपनी असलियत खुलते देखकर वह इतना डर गया कि वह भागने लगा। अब सभी सैम का पीछा करने लगे। उसका पीछा करते करते सलीना उस तक पहुंच जाती है। सैम जैसे ही उसे मारने लगता है, तब ही पुलिस आकर उसे रोक देती है। फैनी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, इसलिए पुलिस यहां आई थी। कहानी के आखिर में पुलिस ने उस सैम को गिरफ्तार कर लिया जिसने कई टर्की बुजुर्गों की जान ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करें और एक सब्सक्राइब जरूर करना।